तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ एक नया किस्सा कहानी लेके। आज हम आपको वो कहानी बताएंगे जो दो दोस्तों के बीच में एक दीवार कैसे खड़ी की गई और उस दीवार के पार से जो इल्ज़ामबाजियाँ हुई, जो दो दोस्तों में फ़र्क डालने की कोशिश की गई, उनके घर तक के रिश्तों को लेके सवाल उठने लगे, उंगलियां उठने लगी और दो दोस्तों में दुश्मनी इतनी गहरी हुई कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई जैसे दोस्त का कत्ल करके उसकी लाश एक बोरी में डाल के, जिसको बम्बई की भाषा में गोनी कहा जाता है, उसको एक कचरे के ढेर से लदी हुई एक लोखंड के कनिस्टर में बड़ा, जिसको हम कचरा पेटी कहते हैं, अपने ही उस भाई जैसे दोस्त की लाश बोरी में डाल के, गोनी में डाल के उस कचरा पेटी में फेंक दी गई। बड़ा अजीब डरावना किस्सा लगता है अपने आप में, लेकिन ये सच्चाई है और कहानियाँ उस शख्स की जिसका नाम था अशोक चौधरी और छोटा बाबू। छोटा बाबू इसलिए कहते थे कि वो दगड़ी चाल में ही पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था और बचपन से डॉन अरुण गवली का सहयोगी था, दोस्त था, सहपाठी था, पड़ोसी था, घर में आना जाना था। जैसे कहते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त आपका वही होता है जिसकी एंट्री आपके बेडरूम में हो। तो अरुण गवली के दोस्तों में से शायद अशोक चौधरी लिहाज छोटा बाबू एक ही ऐसा शख्स था, शायद दूसरा शायद सदा पावले हो सकता है, लेकिन छोटा बाबू अकेला ऐसा शख्स था जिसकी एंट्री अरुण गवली के बेडरूम तक थी। इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि दोनों में कितने घनिष्ठ, कितने अच्छे रिश्ते थे, जो शायद इतने अच्छे रिश्ते कुछ लोगों को चुभते भी हैं। हमेशा रिश्ते ही चुभते हैं, दुश्मनियों को तो बदला ले लिया जाता है। छोटा बाबू भी इसीलिए कहते थे क्योंकि अंदर के दगड़ी चाल के बाशिंदे, जो बहुत सारी घर थे दगड़ी चाल के अंदर, उस किले के अंदर, वो सब के सब जो थे वो अरुण गवली के साथ मिले हुए थे। उसके चेले थे, उसके भगत थे, उसके एम्प्लॉई थे, उसके पेड वर्कर थे और उसके बॉडीगार्ड थे। किसी ना किसी को कोई ना कोई काम अरुण गवली के साथ जुड़े होने की वजह से मिलता था, रोटी रोजी चलती थी। कोई ही ऐसा घर होगा दगड़ी चाल के अंदर जिसका अरुण गवली से नज़दीकी का या काम धंधे का रिश्ता ना हो। तो क्योंकि बचपन से उसी दगड़ी चाल में पैदा हुआ था, वहीं रहता था और ऐसा ऐसा जैसे जैसे अरुण गवली बड़ा होता गया तो उसको अंदर के लोग सब बड़ा बाबू कहते थे, प्यार से, इज्जत से। और क्योंकि अशोक चौधरी उसका दोस्त था, इसलिए उसको छोटा बाबू कहने लगे। तो यहाँ से इन दोनों की मित्रता का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखिए कि दो दोस्तों में किस किस्म का रिश्ता था, वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितना पैसा दगड़ी चाल में फिरौती का, एक्सटॉर्शन का, सेटलमेंट का, हफ्ते का, उगराही का या और किसी किस्म की जो भी कमाई आती थी, वो या तो अशोक चौधरी लेके आता था जहाँ से पैसा लाना था। तो अगर कोई आदमी डायरेक्ट आके पैसे दे जाता है तो वो सीधा अशोक चौधरी के हवाले किया जाता था और वो शख्स था जो उस पैसे को अरुण गवली के साथ मिलके कहाँ कैसे खर्च करना है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी छोटा बाबू की थी। और इसीलिए छोटा बाबू को अरुण गवली गैंग का मनी बैग भी कहते थे। पैसे की बोरी, पैसे की गोनी, पैसे का खजाना, मनी बैग, ये उसका एक निकनेम था। इतना भरोसा था अरुण गवली को कि उसने कभी पैसे देने के समय छोटा बाबू को ना कभी गिने, तो ना जो पैसे छोटा बाबू ने अरुण गवली के हवाले किए ना वो कभी गिने गए। तो इतने घनिष्ठ रिश्ते से
कुछ लोग जो शार्प शूटर थे, बड़े बड़े काम करते थे, रिस्क लेते थे, जेलों में जाते थे काम करके, उनको कहीं ना कहीं ये बात खटकती थी कि ये आदमी बड़े बड़े कांड किए बगैर अरुण गवली का खास कैसे है। तो वो एक पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है, मुझे कुछ दगड़ी चाल के मेरे सोर्सेज ने बताया कि छोटा बाबू के पास एक खास किस्म की एक गोनी थी, बोरी थी, जो रिवर्सिबल थी। एक तरफ उसको उल्टा कर दो तो अंदर से दूसरा कलर बन जाता था, उसको फिर सीधा करो तो दूसरा कलर होता था। तो एक तरफ से उसका जो था वो ब्लैक कलर था, दूसरी तरफ कुछ ग्रीनिश किस्म का कलर था। तो वो गोनी हमेशा वो उसको लक्की गोनी समझता था, बोरी जिसको हम बोल देते हैं, जूट बैग जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो वो बम्बई में एक कहावत है कि ब्लैक का पैसा जो है ज़्यादा वो बोरियों में भर के रखा जाता है, गोनी में भर के रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसान हो जाता है। लगता है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में मुंबई में कोई आलू ट्रांसफ़र करने हैं, जब कांदा बटाटा लेके जाना है तो गोनियों में जाता है, कणक चावल दाल भाजी सब गोनियों में जाती है। तो गोनी एक कैमोफ्लेज का बहुत बड़ा एक साधन था। तो पता कोई आदमी सीरियसली लेता नहीं था कि ये गोनी में क्या कीमती चीज़ होगी। और जब सीधा साधा आदमी थोड़ा सा गरीब सा लगने वाला, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, टैक्सी में गोनी लेके जा रहा है, तो कोई भी उसको नाकाबंदी पे भी तलाशी नहीं लेता था कि इस गोनी में होगा तो क्या होगा, ये तो सीधा सा आदमी है। ये नहीं पता होता था उसमें लाखों रुपये हैं। तो खैर ये एक लंबा चौड़ा एक और सब्जेक्ट है जो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इसके पास, छोटा बाबू के पास एक रिवर्सिबल गोनी थी जिसको वो लकी गोनी समझता था कि जब भी उस गोनी को लेके जाता था तो भर के ही वापस लाता था। तो इतना उसका एक यकीन था। तो जो बड़े बड़े लोग ऐसा ऐसा ओवर द ईयर, जब अरुण गवली की लव मैरिज हुई आयशा के साथ, मैरिज के बाद वो आशा बन गई। तो ये क्योंकि अरुण गवली के छोटे भाई जैसा था, तो आशा का एक तरीके से रिश्ते में देवर लगा। तो वो देवर भाभी के जो हंसी मखौल होता है, घर में आना जाना, वो अगर किसी आदमी के साथ था दगड़ी चाल में, उस किले में, दगड़ी किले में, तो वो सिर्फ अशोक चौधरी के साथ ही था। इतना नज़दीकी फैमिली रिश्ते। तो अरुण चौधरी की फैमिली का भी घर में आना जाना। आशा नई नई बाहर के माहौल से उस बंद फिज़ा में आई थी, एक तरह से चार दीवारी के अंदर। उसको भी कुछ साथ चाहिए था अपने आप को उस माहौल के हालात के मुताबिक ढालने के लिए। तो वो उसका भी अशोक चौधरी के घर में उसकी माँ बहनों के साथ मिलना गिलना। तो ये एक फैमिली रिलेशनशिप डेवलप हुआ ओवर द ईयर्स। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे का सारा लेन देन अशोक चौधरी करता था, छोटा बाबू करता था। और वहाँ पे एक हर महीने एक वितरण मीटिंग होती थी, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है हर महीने। तो वो पैसा जो था डिस्ट्रीब्यूशन का काम, वो 3 लोग 4 लोग बैठा करते थे। वो गोनी जो पैसों की भरी हुई होती थी वो अशोक चौधरी के पास होती थी, और उसके साथ वकील भोसले, गणेश भोसले, और साथ में एक तो और लोग इसके गैंग वाले बैठते थे। एक जो लिस्ट होती थी पेमेंट की, वो अशोक चौधरी के पास होती थी। मैंने एक बार डिस्क्रीटली छिप के एक दुकान में बैठ के ये देखा था ड्रामा कि कैसे बम्बई पुलिस के हवलदार डिफरेंट पुलिस स्टेशन से वो लोग अपना महीने का लिफाफा लेने उस गिनी तारीख को दगड़ी चाल में आया करते थे। तो लिफाफे बना बना के बांटे जाते थे जो उन अफसरों को जो दगड़ी चाल के करीब थे, नहीं भी थे, जिनको रूटीन में पैसा देना पड़ता है, जो 3-4 पुलिस स्टेशन लगते थे उस इलाके में, उनको उनका जो कलेक्शन एजेंट एक हवलदार आता था,
वो पुलिस स्टेशन का पूरा पैसा उस लिफाफे में डाल के लेके जाता था। इसी तरह म्यूनसिपैलिटी के बीएमसी, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके अफसर और मुलाजिम आते थे पैसा लेने के लिए। और कुछ ऐसे लोग थे जो एक परमानेंट खबरी किस्म का काम करते थे गवली गैंग के लिए। जैसे कोई दुकानदार है, कोई पान बीड़ी वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई ऑटो ड्राइवर है। जो लोग इनको एक वो सेकंड रंग जो होती है पर्दे के पीछे, जो अरुण गवली गैंग के जो सिंपैथाइजर थे, उनको भी हर महीने पेमेंट दी जाती थी। वो पैसा का लेन देन भी पूरा अशोक चौधरी करता था दगड़ी चाल में उस कमरे में बैठ के। तो वो जो पे डे था वो बहुत रौनक वाला दिन हुआ करता था दगड़ी चाल में। सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना, पुलिस वालों का, दूसरों का, वो लगा रहता था। तो एक तरीके से अरुण गवली के बाद दूसरा आदमी जो पूरी वो मनी पावर जो कंट्रोल करता था दगड़ी चाल की, वो अशोक चौधरी था। तो करते करते उसका ये रुतबा कुछ लोगों को अटकने लगा। उन लोगों ने दोनों दोस्तों में डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए एलिगेशन लगानी शुरू की। पहली एलिगेशन क्या होती है कि जो पैसे में हेरा फेरी करता है, बाहर से पैसा ज़्यादा आता है, कुछ अपने पास रख लेता है और बाकी कंपनी के फंड में जमा नहीं करवाता है। लेकिन अरुण गवली ने कभी ये बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसका एक कारण था। एक तो ये था कि अरुण गवली को उन दिनों में ज़्यादा जेल में ही रहना पड़ता था और जेल में से कंट्रोल करना कुछ मुश्किल हो जाता है। और बाकी गैंग मेंबर जो थे बड़े बड़े, उनको अरुण गवली जब जेल में जाता था उनको साथ में लेके जाता था। तो अकेला जेल में रहने से डरता था वो, और उसकी बात भी सही थी। इतना बड़ा गैंगस्टर अगर जेल में दूसरे लोग उसको 10 आदमी इकट्ठे होके अटैक कर दे तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। मैंने एक फ़ोटो आपको दिखाई थी थोड़े दिन पहले, जहाँ पे 17-18 लोग दगड़ी चाल वाले अरुण गवली के साथी, वो एक जेल में उसके साथ एक झाड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो इस तरह 18-20 लोगों का ग्रुप हमेशा अरुण गवली अपने साथ जेल में रखता था। तो उनमें से कई लोग तो वैसे ही अंदर होते थे जेल में, किसी न किसी क्राइम करके गए हुए, और कुछ लोगों को अरुण गवली जमा करवा देता था। ऐसे ही किसी छोटी मोटी वारदात करवा देनी, पुलिस ने अरेस्ट करना, उस शख्स ने बेल नहीं करवाना, बेल के लिए अप्लाई करना ही नहीं, और उनको जुडिशल कस्टडी होना। जुडिशल कस्टडी वो मांग के लेते थे कि जहाँ मेरी जान को खतरा है मुझे फलां जेल में भेज दिया जाए। वो जेल वो होती थी जहाँ पे अरुण गवली ऑलरेडी सज़ा काट रहा होता था। तो इस तरीके से एक बड़ा हिस्सा गैंग का हमेशा अरुण गवली के साथ जेल में रहता था। उसका मतलब दूसरा ये निकलता है कि दगड़ी चाल में अरुण गवली के खास लोगों की गिनती कम हो जाती थी और उसकी गैर हाजिरी में उसके घर का ख्याल रखना, काम करना, माँ बाप बहन भाई सब, उनमें सबसे ज़्यादा अगर उसका कोई भरोसेमंद आदमी था जो उसकी गैर हाजिरी में उसके घर पे जा सकता था, वो शख्स अशोक चौधरी था। ये बातें मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े बाबू माना अरुण गवली और छोटे बाबू मतलब अशोक चौधरी, इनके आपस में कितने बड़े और संजीदा रिश्ते थे। तो ये बात को लेके कुछ लोगों ने नई अफवाह फैलाई कि एक बांद्रा का इलाके का कोई एक बिल्डर था। उस बिल्डर से कुछ महीने पहले अरुण गवली गैंग का एक सौदा हुआ था कि वो बिल्डर आने वाले 3-4 महीने में हर महीने के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 1 करोड़ रुपये की उसने अपने किसी नए जो प्रोजेक्ट उसने शुरू किया था बड़ा, उसकी 1 करोड़ रुपए की रकम कैश में अरुण गवली तक पहुंचाएगा। तो उसने पहले 20-20 लाख की 2 किस्त जमा करवा दी थी, 40 लाख आ गया था। ये बात गैंग के बाकी मेंबर्स को भी पता थी क्योंकि बड़ा अमाउंट जब इन्वॉल्व होता था तो तकरीबन जो बड़े टॉप रंग गैंगस्टर थे उनको ये बात मालूम होती थी। तो तीसरे महीने का पैसा नहीं आया, उसके बाद 2 महीने और 1 महीना और निकला
तो सदा पावले को शक हुआ, जो पहले से ही इस ताड़ में बैठा था कि कब अशोक चौधरी पकड़ा जाए और कब इसको रास्ते से हटाया जाए। तो अशोक चौधरी को घेरने के लिए सदा पावले ने उस बिल्डर को फ़ोन किया कि आपका पिछले महीने का 20 लाख नहीं आया और इस महीने का 20 लाख फिर आपका पेंडिंग हो गया, आप बताइए 40 लाख रुपए आप दे के जाओगे या हम लेने आएँ। तो बिल्डर ने कहा कि 20 लाख तो मेरे से थोड़े दिन पहले तो कुछ हफ्ते पहले अशोक चौधरी लेके गया था, मेरे ऑफिस में आके लेके गया, और बाकी जो 20 लाख है वो मुझे बोल के गया था और किसी को नहीं देना, मैं आऊँगा तो मुझे देना। तो इस 40 लाख रुपए को लेके बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया दगड़ी चाल में। अब अशोक चौधरी को पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। अब अरुण गवली जगह पे हाजिर नहीं, जेल में है। अब इसको टैकल किया जाए तो कैसे किया जाए? तो ये लोग यहाँ से जाके जहाँ जिस जेल में अरुण गवली था वहाँ पे उसको जाके मिले, उसको पूरी बात बताई। अरुण गवली ने अपने तरीके से अशोक चौधरी को बुलाया जेल में, उससे बात की। अशोक चौधरी ने बोला कि मैंने जानबूझ के वो 20 लाख रुपया साइड में रखा हुआ है, आपकी गैर हाजिरी में मैं इन लोगों को नहीं बताना चाहता था। ये बिना मतलब फजूल का खर्चा करते हैं, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 1 लाख मांग रहा है, इनके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो इनको उस बिल्डर के पास जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि डील मैं कर रहा था आपके बिहाफ पे, पैसा मेरे पास 20 लाख है, लेकिन अब इन लोगों ने मेरी जो एक हिसाब से चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं अब इन लोगों को एक नया पैसा नहीं दूंगा, और आप जब बाहर आओगे तो मैं आपको आपका 20 लाख दे दूंगा। तो एक टक्कर पैदा हो गई अरुण गवली गैंग में। अशोक चौधरी ने को ये भी बुरा लगा कि मेरे ऊपर शक किया गया, और वो ये भी सकता है कि उसने वाकई 20 लाख रुपया कहीं साइड में रखा था। अब वो उसने चोरी करके रखा था, जहाँ अरुण गवली के इंतज़ार कर रहा था कि वो आएगा तो उसी को दूंगा और किसी के हवाले नहीं करूँगा। तो ये कुछ अंदर की बातें हैं जो बाहर नहीं निकली कभी। लेकिन वो 20 लाख का इशू इतना बड़ा बन गया कि एक प्रेस्टीज इशू, अशोक चौधरी अपने स्टैंड पे अड़ गया और सदा पावले और उसके साथी उसके खिलाफ हो गए। तो अरुण गवली जेल में ही था, ये लोग वापस बॉम्बे आते हैं। लेकिन इतना सदा पावले तो गुस्से वाला आदमी था, बहुत शॉर्ट टेम्पर था। उसके पहले भी वो ठक्कर बिल्डर का मर्डर इसीलिए कर रहा था कि वो पूरे पैसे देने से इनकार कर रहा था। तो वापस आके लोगों ने जो दोस्त थे सदा पावले, जो सदा पावले का जो जितनी किलर मशीन थी, जो शूटर थे, मर्डर करने वाले, कत्ल करने वाले, वो सब सदा पावले के नीचे आते थे। तो इन लोगों ने बैठ के वो जो मीटिंग हुई वो उसी BIT चाल बिल्डिंग नंबर 13 में हुई, जहाँ पे माली भाई रहता था, गणेश भोसले का घर था और DK भाई का घर था, दिलीप कुलकर्णी का। तो वहाँ पे एक गलियारा है छोटा सा, वहाँ पे बैठ के ये लोग मीटिंग करते थे, प्लानिंग करते थे। और ये मशहूर था वहाँ पे चाल में कि जब दगड़ी चाल के लोग आके यहाँ पे मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो आने वाले 2-4 दिन में कोई ना कोई बड़ा कांड होने वाला है, लेकिन किसका होना है ये किसी को पता नहीं होता था। उसी तरह की एक और मीटिंग 13 नंबर चाल BIT चाल में फिर की गई, जिसमें वही 4 लोग शामिल थे जिन लोगों ने बुखारी, मौलाना बुखारी का मर्डर किया था। वो लोग बेल पे आए, वहाँ पे थे, और कुछ और लोग वहाँ पे थे, और सदा पावले खुद उस मीटिंग में शामिल था। ये 1997 की बात है। तो वहाँ पे प्लानिंग की गई कि अशोक चौधरी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब देखिए, जो एक आमतौर पे फिल्मी कहानियाँ होती हैं, असल पे फिल्मों भी हमारी ज़िंदगी का एक अक्स होती हैं, ज़िंदगी से ही वो इंसिडेंट लेते हैं। तो वो जो गोनी थी अशोक चौधरी की, जो दगड़ी चाल के ऑफिस में पड़ी रहती थी, वो गोनी उठा के ये लोग गए, और अशोक चौधरी मसगांव में कहीं अपनी किसी दोस्त को या किसी गर्लफ्रेंड को मिलने गया हुआ था।
तो इनको खबर लगी कि वहाँ पे है, दगड़ी चाल से उसको मारना, क्योंकि दगड़ी चाल में पैदा हुआ था वो, उसकी फैमिली दगड़ी चाल में रहती थी, कि वहाँ पे उसके खिलाफ कुछ करना बहुत मुश्किल होगा, नाम खराब होगा और बहुत बड़ा बवाल होगा। वो वेट कर रहे थे कि अशोक चौधरी दगड़ी चाल से निकल के बाहर कहीं जाए तो उसको वहाँ से उठा के उसका काम किया जाए। और एक दिन जब वो निकला मझगाँव, अपने उस गर्लफ्रेंड को या अपने दोस्त को मिलने गया, उसका पीछा किया गया, वहाँ से उसको उठा के गाड़ी में लादा गया, उसको ला के एक तीसरी जगह पे लेके गए, वहाँ उसको बुरी तरह पीटा गया, मारा गया, काटा गया, गोलियां चलाई गई उसके ऊपर, और फिर उसकी लाश उसी बोरी में बंद की गई जिस बोरी में वो पैसे भर के लाया करता था, जिसको कहते थे उसकी लक्की बोरी, लक्की गोनी है। उसी बोरी में उसको बंद करके गोनी के ऊपर रस्सी बांध के खटाऊ मिल, जिसको लेके अरुण गवली डॉन बना था, खटाऊ मिल के झगड़े में अरुण गवली बॉस बना था, उसी खटाऊ मिल के बाहर मेन रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा लोखंड का एक बॉक्स पड़ा होता था, ड्रम बहुत बड़ा, जिसमें कचरा, पूरे इलाके के लोग कचरा फेंकते थे, अपने घर की पूरी गंदगी उसमें ला के फेंका करते थे। वो कॉर्नर पे खटाऊ मिल से जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है वहाँ से निकल के नीचे हम जब दगड़ी चाल की तरफ आते हैं तो राइट साइड के कॉर्नर पे वो कचरा पेटी पड़ी होती थी। तो इसकी लाश को ले जाके अर्ली इन द मॉर्निंग, रात को इसको मारा गया, पूरी रात टॉर्चर किया गया, अर्ली मॉर्निंग इसकी उसी बोरी में, गोनी में लाश डाल के उस कचरा पेटी में फेंक के सदा पावले और उसके दोस्त गए। ये मुंबई की अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रूटल मर्डर था। और जब उस मामले में खबरें छपी तो जो मेरी रिपोर्ट छपी थी मेरे अखबार में, उसका हेडलाइन था द मर्डर मोस्ट फाउल। एक तो कचरे की बदबू, एक लाश की बदबू, और वो दूसरे दिन शाम तक जब कभी म्यूनसिपैलिटी वाले वो ड्रम खाली करने आए तो उनको उस लाश का पता चला। तो ये वो जो द मर्डर मोस्ट फाउल, ये उस मर्डर को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी साक्ष्य की, छोटा बाबू की, जो एक तरफ एक समय छोटा अपने बॉस का, दोस्त का, अरुण गवली का छोटा भाई गिना जाता था, राइट हैंड मैन गिना जाता था, उसका मनी बैग गिना जाता था। उस शख्स का इस तरीके से मर्डर हुआ, और वो एक कारण था कि उसके बाद अरुण गवली के जो खास लोग थे वो एक एक करके पीछे हटने लगे। जो बचे वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। 97 में ही 9-10 लोग थे जो वो अरुण गवली के गैंग के या मारे गए या छोड़ के चले गए। तो ये किस्सा था अशोक चौधरी उर्फ छोटा बाबू का। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।